वो एक बड़ा ही पुराना अजीब सा पुराने ख्यालात का एक सिस्टम बना हुआ है कि नहीं, स्टार वही होता है जो 100 करोड़ वाली पिक्चर करे, या स्टार वही होता है जिसका कैरेक्टर पिक्चर में कुछ गलत नहीं कर रहा। अभी भी एक्टिंग और हीरोइज्म को सेपरेट नहीं कर पाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मेन प्रॉब्लम ये है। और सारे एक्टर्स को ये लगता है कि सक्सेसफुल हीरो बन के ही हुआ जा सकता है, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि some of the most successful stars in the earlier time, 60s, 70s, 50s, 40s तक आप वापस चले जाइए, वो बहुत ही फ्लॉड कैरेक्टर्स प्ले करते थे। आप राज कपूर को देख लीजिए, जो उन्होंने मेरा नाम जोकर के साथ किया, या सत्यम शिवम सुंदरम देख लीजिए। मतलब ये तो मैं कुछ एक दो नाम ले रहा हूं, बट ये पूरी आप यश चोपड़ा की फिल्में उठा के देख लीजिए, कितने फ्लॉड characters हैं। For his time, the kind of films that he did were, really breaking a lot of संजय दत्त, सुनील दत्त साहब की फिल्में देख लीजिए, देवानंद जी, गाइड देख लीजिए आप। तो ये एक कुछ एक कैपिटलिज्म के चलते ये जो एक अर्ली 80s, मिड 80s, ये जो 80s और 90s के दौर में, 90s में और ज्यादा वो एक हम एक ऑलमोस्ट एक डीके देखते हैं फिल्मों में। ये जो कैपिटलिज्म के जरिए ये जो एक उतरा ना हमारे देश में जो होता चला गया, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, हर चीज सोल्ड, हर चीज सेल करी जा रही है। तो हीरोइज्म भी एक आर्चीज कार्ड की तरह एक सेल है जो ज्यादातर ये सारे एक्टर्स पकड़ के चलते हैं, और उसके चलते वो करना भी नहीं चाहते। एक्सेस है, एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रणबीर कपूर है। रणबीर कपूर ने रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर भी की थी, वेकअप सीट भी की थी, जो कि बहुत छोटी फिल्म में थी, और पूरी तरीके से वो जो एक नायकी है जो प्रतिष्ठान है वो उनका उसमें नहीं होता है जी। तो फिर उन्होंने एनिमल भी की। एनिमल मैं बोलने ही वाला था, हाँ, एनिमल प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म्स दैट ही हैज डन। तो डेफिनेटली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, रणबीर इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लीडिंग मैन, जो बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस कर रहे हैं अपने काम के साथ। बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी करते हैं काफी सारी। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द आउटलायर्स, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द एक्सेप्शंस, जो जेन्युइनली एक्टर भी अच्छे हैं, सेंसिटिव भी हैं। कई बार आप किसी ऐसे एक्टर के पास भी चले जाते हैं जो विलिंग तो है लेकिन क्राफ्ट वाइज उतना अच्छा है ही नहीं, तो आपको मालूम है यार ये करना तो चाहता है बट कराएंगे कैसे, बिकॉज कुछ है ही नहीं। ऐसे भी कुछ मीटिंग्स या लंबे एंगेजमेंट्स हुए मेरे, जहां मैं पुल आउट कर गया हूं, बिकॉज मैं कुछ काम करने के बाद, कुछ वर्कशॉप करने के बाद मैंने देखा यार पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगा। बट coming back to Ranbir, one of the very few actors who's capable, who's handling his choices really well, interesting काम कर रहे हैं। I mean, Animal, what a fabulous film. मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो फिल्म। हालांकि I mean, इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि कैरेक्टर इतना फ्लॉड है। और अब प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, ऑडियंसेस या पॉपुलर क्रिटिसिज्म में एक बड़ी प्रॉब्लम अब हम ये भी देख रहे हैं कि लोग कैरेक्टर को फिल्म जो कह रही है उससे कंफ्यूज कर देते हैं। अगर कैरेक्टर खराब है या कैरेक्टर फ्लॉड है तो लोग ये बोलते हैं अरे ये फिल्म इनकरेक्ट है, ये ऐसी फिल्म नहीं होनी चाहिए। बट मुझे नहीं लगता एनिमल जैसी फिल्म में कहीं पर भी डायरेक्टर उस कैरेक्टर को एंडोर्स कर रहा है या उस कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए बाय द एंड उस कैरेक्टर का दिल भी उसका खुद का नहीं है, तो उसका हश्र इतना खराब होता है फिल्म में। और वो जर्नी ही वही, एटलीस्ट मुझे तो वही दिखी कि वो जर्नी ही ऐसी है कि आप लास्ट में यू डोंट वांट टू बी दिस गाय, भगवान ना करे मैं ये बन जाऊं। तो वो एक डिफरेंस है। अ लॉट ऑफ द पॉपुलर डिस्कोर्स अराउंड एनिमल वाज दैट ये तो मिसोजिनिस्टिक फिल्म है। मुझे नहीं लगा मिसोजिनिस्टिक तब फिल्म होती जब वो कैरेक्टर सक्सीड करता उस सब को लेके, बट वो तो कंप्लीट फेलियर है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म लगी और मुझे एक्चुअली रणबीर की चॉइस वो कैरेक्टर प्ले करना जिस तरह से उन्होंने प्ले किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक फिल्म क्रिटिक ने तो बोला मैं इस फिल्म को देखूंगा ही नहीं, मैंने देखी भी नहीं, देखूंगा ही नहीं, ये तो बेकार फिल्म है। मतलब इस तरीके की भी ओपिनियन मेकिंग हुई थी। हमारे बॉलीवुड के लिरिसिस्ट वगैरह उन्होंने बोला कि ये अनदर लो है इंडियन सिनेमा का। जावेद अख्तर ने भी ऐसा बोला। ये ऐसा क्यों है कि जो लोग सिनेमा के इतने जानकार लोग वो समझ नहीं पा रहे कि इस फिल्म का नाम एनिमल है, मतलब जानवर। जी, उसका कैरेक्टर जानवर है जी,
जानवर कैसे बात करेगा? जी। जैसे वो पोइट्री का जैसा मजाक उड़ाता है जी और जैसे अल्फा की बात करता है, तो जानवर वाली बुद्धि से ही वो बात कर रहा है। जी। मीडिया की इंटेलेक्चुअल्स की तरह अंगुली दिखा के बात कर रहा है। ये क्यों नहीं समझ पाया बड़ा वर्क? अब ये मेरे हिसाब से कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर इंसान अब जिस मोड़ पे होता है अपने जीवन पे, जहां से आ रहा होता है, उसकी व्यूइंग फिल्म को लेके उस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो कभी कभी ऐसी भी कुछ फिल्में हैं जो मैंने पहली बार देखी, मुझे पसंद नहीं आई, दूसरी बार देखी, मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन 15 साल बाद तीसरी बार देखी तो मुझे समझ में आई। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आई डोंट थिंक कोई फिल्म मेकर एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि हर एक को मेरी फिल्म समझ आनी चाहिए। नहीं, वो बस अपनी इंटेंशन से अपने पूरे विवेक से जो वो कहना चाह रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, इन अ ह्यूमन एम्पैथेटिक वे, वो कह सकता है। उसके बाद किसी को वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उसके हाथ में नहीं है मेरे हिसाब से। वो उसको इंतजार करना पड़ेगा। दो लोगों को समझ आएगी, या 5 को, या 10 को, कई बार 20,000 को, 20 मिलियन को, जितना भी, वो आपके हाथ में नहीं है। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।